हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 8 का क्वेश्चन है एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन को बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो। तो एसीटोन बनाने की विधि को आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहले एसीटोन बनाने के लिए निर्जल कैल्शियम एसीटेट की आवश्यकता पड़ती है। निर्जल कैल्शियम एसीटेट की आवश्यकता पड़ती है और निर्जल कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क आसवन कराते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत की लैंग्वेज बना लें। प्रयोगशाला में एसीटोन को निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है, प्रयोगशाला में जो एसीटोन को निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है भाई, कैल्शियम एसीटेट है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3 बॉन्ड COO। इसका अपन होल ट्वाइस भी कर सकते हैं, चाहो तो इसका होल ट्वाइस भी कर सकते हैं। और ये कैसे जुड़ा है भाई, CA से CH3 बॉन्ड COO का होल ट्वाइस CA, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये उपस्थिति है शुष्क आसवन द्वारा। और जैसे ही इसका शुष्क आसवन कराते हैं तो एसीटोन बन जाता है। इतना जो पदार्थ है वो टूट करके अलग निकल जाएगा, CaCO3। CaCO3 अलग निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट। बचा पदार्थ क्या है अपने पास, एक तो CH3 और CO और CaCH3। तो इसको बोलेंगे एसीटोन। और ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। प्रयोगशाला में एसीटोन को
एसीटोन को निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन द्वारा बनाया जाता है। तो ये अपने पास कैल्शियम एसीटेट है। कैल्शियम एसीटेट, आप यहाँ पूरा नाम लिखना है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया कैल्शियम एसीटेट। और इसका शुष्क आसवन करा रहे हैं। जैसे ही शुष्क आसवन कराते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है, कैल्शियम।
ग्राही, स्टैंड, देखी हुई। सिद्धांत हो गया, ये चित्र है। अब है इसकी विधि, समझिए। इस विधि में एक लंबी गर्दन वाला रिटार्ट होता है जिसमें कैल्शियम एसीटेट ले करके थोड़ी सी मात्रा में लोहे की छीलन मिला दी जाती है, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अभी वैसे ही बता रहा हूँ, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। और जैसे ही अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है तो अब रिटार्ड को एक लंबी गर्दन से, रिटार्ड की जो लंबी गर्दन है उसे संघनित्र के द्वारा एक ग्राही से जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही बोल सकते हैं इसका जिसे संघनित्र से जोड़ दिया जाता है, जिसका संबंध एक ग्राही से होता है। अब इसे तार की जाली पर रख करके गर्म करते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है, लेकिन इस विधि के द्वारा जो प्राप्त एसीटोन होता है वो पूरे तरह से बिल्कुल अशुद्ध होता है। अब इसे शुद्ध प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग प्रकार से इसका आसवन कराया जाता है तो अपन को शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। अब देखिएगा, इस विधि में सबसे पहले एक लंबी गर्दन वाला कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उसमें थोड़ी सी मात्रा में लोहे की छीलन मिला देते हैं। इसमें अपन ने सबसे पहले कांच का रिटार्ट लिया है, इसमें अपन ने कैल्शियम एसीटेट लिया है और इसमें थोड़ी सी मात्रा में लोहे की छीलन ली। तो इसका सेंटेंस को अपन इस प्रकार से बोलेंगे, इस विधि में एक लंबी गर्दन वाला कांच का रिटार्ट लेते हैं जिसमें कैल्शियम एसीटेट लेकर के थोड़ी सी मात्रा में लोहे की छीलन भी मिला देते हैं तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, लोहे की छीलन इसलिए मिलाते हैं इससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अब रिटार्ट की लंबी गर्दन को लीविंग संघनित्र से जोड़ दिया जाता है। अब इस कांच जो रिटार्ट की लंबी गर्दन है इसे लीविंग संघनित्र से जोड़ दिया जाता है, जिसका संबंध एक ग्राही से होता है। जिसका संबंध कैसे भी एक ग्राही से होता है। अब इस रिटार्ड को तार की जाली पर, ये तार की जाली है, अब रिटार्ड को तार की जाली पर रख करके गर्म करते हैं। जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है, लेकिन इस विधि से जो प्राप्त एसीटोन होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन इस विधि से जो प्राप्त एसीटोन होता है वो कैसा होता है, भी इस विधि से जो प्राप्त एसीटोन कह सकते हैं, इस विधि से अशुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसे सोडियम बाइसल्फाइड तो इसे सोडियम बाइसल्फाइड के विलयन के साथ मिला करके 4 से 5 घंटों के लिए रख देते हैं। इसे सोडियम बाइसल्फाइड के विलयन के साथ, जैसे इसमें से बना अशुद्ध एसीटोन है उसको सोडियम बाइसल्फाइड के विलयन के साथ मिला करके 4 से 5 घंटों के लिए उसको रख दिया जाता है। संतृप्त सोडियम बाइसल्फाइड के विलयन के साथ मिला करके 4 से 5 घंटों के लिए रख दिया जाता है तो
एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें Na2CO3 के साथ मिला करके आसवन कराते हैं और इसमें जो जल के अणु रह जाते हैं उन्हें CaCl2 के द्वारा शुष्क करा करके पुनः आसवन कराते हैं तो शुद्ध एसीटोन का निर्माण होता है। फिर से देखिए एक बार, इस विधि में सबसे पहले एक लंबी गर्दन वाला कांच का रिटार्ट लेते हैं जिसमें कैल्शियम एसीटेट लेकर कुछ थोड़ी सी मात्रा में लोहे की छीलन मिला देते हैं जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। अब कांच की लंबी गर्दन को या इस रिटार्ट को संघनित्र से जोड़ दिया जाता है जिसका संबंध एक ग्राही से होता है। अब इसको कांच की जाली पर इसको तार की जाली पर रख करके गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है, इसे ग्राही में एकत्रित होता है। लेकिन इस विधि के द्वारा जो एसीटोन प्राप्त होता है वो पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होता है। उसको शुद्ध करने के लिए इसको संतृप्त सोडियम बाइसल्फाइड के साथ मिला करके 4 से 5 घंटों के लिए रख दिया जाता है और जैसे इसे 4 से 5 घंटों के लिए रख दिया जाता है तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं जिन्हें अलग करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के विलयन के साथ उसे मिला करके आसवन कराते हैं और जैसे ही आसवन कराते हैं तो उसके साथ कुछ जल के कण रह जाते हैं। उनके जल के कणों को अलग करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड के साथ उसको शुष्क कराया जाता है। जैसे ही उसके द्वारा उसको शुष्क कराते हैं तो फिर से उसका पुनः आसवन कराते हैं। जैसे ही पुनः आसवन कराएंगे तो एसीटोन प्राप्त हो जाता है, फिर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे फिर से पूछिएगा। थैंक यू सो मच।